नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार एसएससी सीजीएल 3 का 26-27 नवंबर को एग्ज़ाम होना है पीटी का। उसके लिए आप लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जो भी सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे वॉल्यूम 2 का अभी जो है प्लेटफॉर्म का आया हुआ है सेट, तो उन सभी सेट का हम केवल जीके जीएस का आपको डिस्कशन करवा देंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। एक तरह से कहिए कि रिवीजन आप सेट प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद इसको रिवीजन कर लीजिएगा। केवल जीके जीएस का इसमें करवाएंगे और बहुत ही कम समय में इसको कर देंगे, यानी कि 15 से 17 मिनट में कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कर दे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा आपको कुल सदस्यों का 20वां भाग होना आवश्यक है। जितना भी सदस्य है उसका 20वां भाग होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट नोदक किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। तो रॉकेट नोदन न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी। तो 1905 ईस्वी में की थी। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सभी शासकों को 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए पत्र किसने लिखा था। तो बहादुर शाह जफर, जिन्होंने सभी शासकों को 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए पत्र लिखा था। अगला क्वेश्चन है किस चीनी विद्वान ने भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। तो ह्वेंग सांग है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से नरम दल के नेता नहीं थे। तो नरम दल के नेता यानी कि गरम दल के नेता थे अरविंदो घोष। अगला क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी। तो बंगाली भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दवा का सेवन दुश्चिंता को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपशामक। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन माइकल फैराडे ने किया था। अगला है भारत सरकार ने 2024 ईस्वी तक कितने नाभिकीय रिएक्टरों की स्थापना करने का किया जाना प्रस्तावित किया है। तो 11, आंसर हो जाएगा 11 नाभिकीय रिएक्टर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध वास्तुकला के संबंध में सुमेलित नहीं है। तो देखिए बौद्ध वास्तुकला के संबंध में सुमेलित जो है चैत्य नहीं है, चैत्य वृक्ष नहीं होगा। बिहार मठ है, स्तूप टॉप्स है, स्तंभ लत्स है। अगला क्वेश्चन है इसमें केवल हम लोग जीके जीएस का करवाएंगे। तो जीके जीएस का क्वेश्चन जितना सारा है वही करवाएंगे सिर्फ। तो देखिए जैसे अगला क्वेश्चन इसमें है कि हमारे घरों में 23 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे घरों में उपकरण मुख्य आपूर्ति से समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। सही है, हमारे घर में जो उपकरण होते हैं वो मुख्य आपूर्ति से समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला है सभी उपकरण मुख्य आपूर्ति श्रेणी क्रम में जोड़े होते हैं। ये गलत है, 2 नंबर ऑप्शन इसका। तीसरा है कि एसी की आपूर्ति 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर की जाती है, यानी कि सही है, यानी 1 और 3 सही है, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु को अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके प्रकाशिक केंद्र O और अनंत के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब होगा सीधा और छोटा होगा। अगला है 250 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50.2 × 10⁻23। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ को पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। तो लकड़ी को पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अजैव निम्नकरणीय वस्तु है। तो नायलॉन है जो अजैव निम्नकरणीय वस्तु है। अगला क्वेश्चन है कोशिका में लाइकोन यानी लाइसोसोम का क्या कार्य होता है। कोशिका में लाइसोसोम का क्या
कार्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्वारा ग्रहण की गई सामग्री को पचाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसद का अंग नहीं है? तो राज्यसभा संसद का अंग है, लोकसभा संसद का अंग है, राष्ट्रपति संसद का अंग है, मंत्रिमंडल संसद का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन को ज्वालामुखी और भूस्खलन को के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका भूगर्भीय संकट। इसका आंसर हो जाएगा भूगर्भीय संकट। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग की संरचना से संबंधित है? तो हो जाएगा 324, आर्टिकल 324। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य निगम अधिनियम को संसद के दोनों सदनों में किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन वर्ष 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसके अध्यक्ष थे इसकी आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी में प्रदूषण की उन्मूलन हेतु भारत सरकार ने निम्न किस वर्ष गंगा कार्य योजना पेश की है? तो 1985 ईस्वी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो देखिए, के.एम. पन्नीकर और के.एच. कुंजर जो है पी.एच. कुंजर जो है सदस्य नहीं थे भारतीय संविधान के मसौदा समिति के। बाकी अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा में 84 तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीट है और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। ये क्वेश्चन बिहार एसएससी इंटर लेवल में मेंस के एग्ज़ाम में पूछा गया था, यानी कि 84 और 47 दोनों वहाँ पे जोड़ करके पूछा गया था। तो इस बार भी है, यानी कि लोकसभा में 84 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट सुरक्षित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत देश की ग्रामीण बैंक की स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। धामेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो धामेक स्तूप जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। मौलिक कण की खोज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा कण का जे थॉमसन जो है इसका आंसर गलत है। अल्फा कण जो है जे थॉमसन इसका आविष्कार नहीं किया था। ये इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन किया था, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक और प्रोटॉन रदरफोर्ड किया था। अगला क्वेश्चन है, एक तुर्क गुलाम टर्की के विद्रोह को दबाने के दौरान जोर के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा थट्टा, सी नंबर में। निम्नलिखित में से किसने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है आपको, केसरिया स्तूप की खोज 1998 ईस्वी में निम्नलिखित पुरातत्वविदों में किसके नेतृत्व में एक खुदाई के दौरान हुई थी? तो के मुहम्मद के नेतृत्व में खुदाई हुई थी। मौलिक कण के आवेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो न्यूट्रॉन 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के सबसे प्रमुख प्रचारक थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ग्राम पंचायत के स्टाफ के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? तो ग्राम पंचायत अंतर्गत के जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो है ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो है स्टाफ के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला है, आँख का कौन सा भाग रेटिना की बाहरी परत को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोराइड, रक्तक पटल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोग को
मैथ का भी अगर सॉल्यूशन चाहिए होगा तो बोलिएगा, इसका हम पूरा क्वेश्चन डिस्कस करवा सकते हैं बोर्ड पे, जितना सारा है। तो अगर मैथ का भी सॉल्यूशन चाहिए होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। गंगा नदी में प्रदूषण के उन्मूलन हेतु भारत सरकार ने किस वर्ष गंगा कार्य योजना चरण पेश की थी? आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर 1985। निम्नलिखित में से कौन भारतीय, ये तो फिर से हो रहा है, चलिए थट्टा दोबारा जो है ये क्वेश्चन है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, 68 नंबर क्वेश्चन है कि 3 दिसंबर 1999 को रविवार है। तो ये जीके रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है, कुल्हड़ सबसे अच्छा निपटान योग्य डिस्पोजल चाय का प्याला नहीं है, इसका एक कारण क्या है? तो इसका एक कारण आपका ये हो जाएगा, कुल्हड़ों के लिए उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल मूल्यवान होता है। सोने के निम्नलिखित में से किस गुण के कारण यह आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, उच्च तन्यता और अधात वर्धनीयता। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है धातु एक मानचित्रों का उपयोग फिल इन द ब्लैंक्स का उपयोग, मानचित्रों में फिल इन द ब्लैंक्स का उपयोग किया जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक पारंपरिक प्रतीकों के लिए। पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो अर्जेंटीना में। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्दियों में बाढ़ का सामना करता है? सर्दी में बाढ़ का सामना करता है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है नगर पंचायतों में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 10 से 25। आंसर हो जाएगा आंसर 1 नंबर 10 से 25। वैसे दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि अभी नगर पंचायत में कहीं कहीं जो है आपको 35 तक भी सीट है। तो आंसर इसमें 10 दिया हुआ है इसलिए 10 बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत ICMR आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य संघीय प्रदेश की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश लगती है, उत्तराखंड लगती है, बिहार लगती है, जम्मू कश्मीर नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग का कर्तव्य नहीं है? चुनाव कराने के निर्देश जारी करना निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है। चुनाव का पर्यवेक्षण करना निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है। स्थानीय चुनाव करवाना, स्थानीय चुनाव दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग करता है, वो भारत के निर्वाचन आयोग नहीं करता है, उसका काम नहीं है। नियंत्रण एवं चुनाव संचालन जो है निर्वाचन आयोग का कार्य है। अगला क्वेश्चन देखिए नीचे दिए गए, हाँ, भारत का संविधान कब से कब तक जो है बनकर तैयार हुआ था? दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक बनकर तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल पीपल्स पार्टी जो पहले एक राजनीतिक दल थी को किस वर्ष राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिली है? तो 2019 में मिली है। अगला क्वेश्चन है भारत पर 1929 की महामंदी के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसका देखिए भारत का आयात और निर्यात लगभग आधा हो गया था, ये कथन सही है। गेहूं के मूल्य में लगभग 50% की गिरावट आ गई थी, भी सही है। औपनिवेशिक सरकार के राजस्व करों को कम कर दिया था, नहीं, तो औपनिवेशिक जो सरकार था हमारे ऊपर, जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था वो कम अपना जो राजस्व मांग है उसको कम नहीं किया था, यही आपका जो है कम कर दिया था, कम नहीं किया था, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। किसान गहरे कर्ज में डूब गए थे, ये भी सही है।
अगला क्वेश्चन है कि बिहार निम्न में से कौन सा नेपाल में हुए लोकप्रिय संघर्षों में शामिल नहीं है? तो स्वराज आंदोलन शामिल नहीं है। अगला है मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यूएनडीपी। लोकतंत्र में निर्णय लेने की अभिलाक्षणिक विशेषता, लोकतंत्र में निर्णय लेने की अभिलाक्षणिक विशेषता निर्णयों के संबंध में जनता के लिए पारदर्शिता होना चाहिए। यानी कि अगला क्वेश्चन है चंगेज खान किस जनजाति से संबंधित था? तो मंगोल था वो। मंडल आयोग की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई। किसी व्यक्ति को अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर सरकारी नौकरी से वंचित किया जाता है तो यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसका उल्लंघन होगा? तो ये आपका जो उल्लंघन हो जाएगा अनुच्छेद 16 का हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय, इसका लेखक जो है तरुण विजय जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है। एक विषम ज्ञात कीजिए। हाथी का चिंघारना सही है, घोड़े का हिरनाना सही है, कुत्ते का भौंकना सही है, ऊँट का दहाड़ना सही नहीं है, ऊँट दहाड़ता नहीं है कभी। अगला क्वेश्चन है कि इसमें सभी जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए जीके जीएस का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है 109 नंबर। पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारने देती है? तो छानना। छानते हैं तो पानी उससे कीटाणु जो है मरता नहीं है, उबालते हैं मर जाता है, आसवन करते हैं मर जाता है, क्लोरीन मिलाते हैं वो भी मर जाता है, लेकिन छानते हैं तो कीटाणु मरता नहीं है। वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आँखों से पढ़ सकता है तो 25 सेंटीमीटर। फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्कोहल। चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल में किया जाता रहा है, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर दिशा संबंधी गुण। हमेशा से जो है दिशा के लिए, दिशा को जानने के लिए यूज किया जाता है चुंबक का यूज। अगला क्वेश्चन है 4 कक्षीय हृदय वाले सरीसृप का नाम चुनें। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर मगरमच्छ। हृदय, धमनियाँ तथा शिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग प्रणाली। ज़्यादा समय तक संग्रहित करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है मैथ का इधर। चलिए इधर चलते हैं। तो इधर रीजनिंग है, मैथ है। दोस्तों अगर रीजनिंग मैथ में भी अगर आपको कुछ अगर डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को जो है डिस्कस ज़रूर करेंगे। मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? तो अग्न्याशय हो जाएगा। आंसर ए नंबर हो जाएगा 138 का, अग्न्याशय। अगला क्वेश्चन है कि ऊटी और कोडाईकनाल जैसे पहाड़ी स्थानों पर आप भारत के किस राज्य में आएंगे? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में संविधान संशोधन 368? नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? 1983 में। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विनोबा भावे थे। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। बाकी सभी क्वेश्चन जो है जीके जीएस और मैथ का है। तो दोस्तों और अगर आपको मैथ में या कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो नीचे जो है कमेंट कीजिएगा, या सचिवालय संबंधी तैयारी में कहीं भी आपको लगे कि नहीं यहाँ से जो है डाउट है तो कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।